चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। बुद्ध पूर्णिमा के निमित्त ये संदेश इस पर्व पर हम दे रहे हैं। आज 12 मई 2020। कल हम बात कर रहे थे आर्य अष्टांगिक मार्ग की, कि जो सुख शांति वर्तमान जीवन में ही अनंत अपार सुख शांति देने वाला है, मुक्ति के परम सुख परम आनंद के अवस्था तक वर्तमान जीवन में ही पहुंचाने वाला जो मार्ग है उसे कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग। कल हमने उसके 3 अंगों पर चर्चा की। पहला सम्मा वाचा, दूसरा सम्मा कर्मांत और तीसरा सम्यक आजीविका। आज हम अगले पहलू पर जा रहे। चौथा है सम्मा सती। सम्मा सती यानी सम्यक स्मृति, जागृत भाव, अपने मन के जागृत भाव को बढ़ाना, सम्यक बनाना। तो यह सम्यक यानी राइट अवेयरनेस, अलर्टनेस, अपने मन को ऐसे अलर्ट बनाओ कि जो हर स्थिति को, हर अवस्था को जान सके, अनुभव कर सके। ये अवेयरनेस, जागृत भाव हमारे रोजमर्रा के जीवन में बड़ा कल्याणकारी है। हम जब रास्ता क्रॉस करते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, तो बड़े जागृत भाव से क्रॉस करते हैं। दाएं बाएं देखते, इधर उधर देखते हैं तो बड़े सेफ चले जाते हैं। यदि बिना जागृत भाव से चले तो धोखा हो सकता है। तो जागृत रहना ये बहुत ही कल्याणकारी है। अपनी इंद्रियों के प्रति जागरूक, अपने कार्यों के प्रति जागरूक, हर समय जागरूक भाव बनाए रखे। और ये सम्मा सती ये विशेष रूप से अपने अंतर मन के प्रति जागरूक, अपने विचारों के प्रति जागरूक भाव। और उसी प्रकार ये काया के भीतर चलने वाला प्रपंच, पंच स्कंध, उसके प्रति जागरूक भाव। उसी प्रकार यह शरीर में जो संवेदनाएं प्रतिपल जागती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उसके प्रति जागरूक भाव, उसका दर्शन। और वो दर्शन समता में करते रहे तो मन मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। कई प्रकार के दुख दर्द निकल जाते हैं। तो यह सम्मा सती बड़ा महत्व का अंग है। और जागरूक रह सकते हम वर्तमान क्षण में ही। भूतकाल में जागरूक नहीं रह सकते। कल का हमारा दिन निकल गया, पिछला महीना निकल गया, उसमें मैं कैसे जागरूक रह सकता हूं? निकल गया, निकल गया। जागरूक मुझे रहना है तो इसी क्षण, इसी वर्तमान क्षण में जागरूक रहना है, तो मेरा कल्याण होगा, मेरा कल्याण होगा। और ये जागरूक भाव विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत महत्व का है, सभी के लिए बड़ा महत्व का है। जागरूक रहकर, प्रतिक्षण जागरूक रहकर यदि हम काम करने लगे तो यश, वैभव, धन संपत्ति तो पीछे दौड़ती है।
आलस को छोड़ दे, प्रभात को छोड़ दे और जागरूक रहकर अभ्यास करने लगे। तो ये सम्मा सती, विशेष रूप से ये जो 3 अंग है, ये समाधि से यानी ध्यान साधना से जुड़े हुए हैं, लेकिन सर्वसामान्य जीवन में भी उसका बहुत महत्व है। तो फिर 5वां है सम्मा समाधि। समाधि का मतलब ध्यान भावना, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, तो भी सम्यक हो। सम्यक यानी सही हो। हमारा जो मन की एकाग्रता है, ध्यान करते 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 मन एकाग्र हो जाता है, मजबूत बन जाता है, स्ट्रांग बन जाता है। तो मन की एकाग्रता यानी राइट अवेयरनेस और राइट कंसंट्रेशन। नहीं तो कभी कभी ये मन तो एकाग्र होता है, लेकिन ये मिथ्या एकाग्रता भी हो सकती है। मन का एकाग्र होना तो अच्छा ही है, लेकिन वो पर्पज कौन सा है? कभी कभी हम देखते हैं कि कोई जेब काटने वाले व्यक्ति बहुत जागरूक रहते हैं, बड़े एकाग्र, लेकिन सारा ध्यान किसी का बटुआ कैसे मैं मार लूं। एकाग्रता तो है मन की, लेकिन वो मिथ्या एकाग्रता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति डबल बार की बंदूक लेकर बैठा है कि कब कोई शिकार आता है, कैसा कोई पंछी आएगा, पशु आएगा और कैसे मैं उसको मार दूंगा, तो जंगल में बैठा है वो बंदूक लेकर, बड़ा एकाग्र, लेकिन सारा ध्यान है कि कब कोई पशु, कोई पंछी आता है, कैसा उसे मैं शूट करता हूं। तो इसे कल्याण में जागरूक भाव नहीं कहते। कभी कभी वो बगुला होता है, पानी में बैठता है, तालाब में बैठता है आंखें बंद करके, लेकिन सारा उसका ध्यान होता है कि कब मछली आती और कब मैं उसे पकड़ लेता हूं। तो एकाग्र तो है, लेकिन वो एकाग्रता सम्यक एकाग्रता नहीं है। मुक्ति के मार्ग तक ले जाने वाली एकाग्रता है, मन को निर्मल करने वाली, परिशुद्ध करने वाली एकाग्रता है, और मन को इसी जीवन में कुछ फल मिला देने वाली एकाग्रता है। फल भी कौन सा? अनंत सुख शांति देने वाला फल, श्रोतापत्ति फल, सकृदागामी फल, अनागामी फल, ये मुक्ति का फल, अर्हत्व के अवस्था तक पहुंचाने वाला फल। और ये फल बिना प्रयास से नहीं होता है, प्रयास करना पड़ता है। ये बड़ा अनमोल है मानवीय जीवन। हमारे हाथ से निकल गया तो निकल गया, जब तक हम जीवित है जागरूक होकर इसका अच्छे से अच्छा लाभ अपने परम सुख शांति के लिए लेने का प्रयास करें। अपने उद्धार के लिए इस शरीर का उपयोग करे, अपने परम उद्धार के लिए इस मन का उपयोग करे। जो मन आज हमारे साथ है वो हमेशा साथ नहीं रहने वाला, ये छूट जाएगा, चला जाएगा, शरीर अलग हो जाएगा, मन अलग हो जाएगा। तो इसलिए प्रज्ञावान आदमी जागरूक भाव से, जागरूक होकर वो अपने परम कल्याण में लग जाता है और अपने जीवन का मंगल करता है, जीवन को धन्य धन्य करता है। तो इसलिए ये आर्य अष्टांगिक मार्ग यानी नोबल ट्रूथ, आर्य मार्ग, ये अनार्य का मार्ग नहीं है। अनार्य का मतलब जो नोबल नहीं है ऐसा उसका नहीं है मार्ग। नोबल ट्रूथ जो आदमी को नोबल बनाता है, आदमी को उच्च अवस्था तक, मुक्ति तक पहुंचाता है, इसीलिए इसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। फिर इसका 7वां
मतलब छठा अंग है, उसे कहते हैं सम्मा व्यायाम, यानी सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट, हमारा प्रयास, मुक्ति के रास्ते पर जाने का प्रयास, वो उचित हो, सही हो। नहीं तो बहुत हम मेहनत भी करें, लेकिन सही प्रयास, सही प्रयत्न ना करें तो मिलने वाला कुछ नहीं। यदि हमें कुछ पाना है तो सही दिशा में हमने प्रयत्न करना चाहिए, सही दिशा में। एक कहानी बताई जाती है, एक बार वाराणसी में कुछ लोगों ने नाव ली, 4-5 लोगों ने, और नाव लेकर वो नदी के उस पार चले गए मार्केट करने के लिए, बाजार के लिए। बाजार वगैरह किया, सामान लिया, खरीदा, और थोड़ी रात हो गई और थोड़ी नशा पानी भी की उन्होंने। रात हो गई, आ गए अपने नाव की तरफ, सारा सामान नाव में रखा और 5-6 लोग बड़े जोर से उस नाव को चलाने लगे। चलाते हैं, बहुत समय से चला रहे, थोड़े नशे में भी थे। तो दूसरा किनारा कोई आता नहीं। अब उसमें से एक सोचने लगा, क्या हुआ, अभी तक दूसरा किनारा आया नहीं, क्या हो गया? तो देखता है, एक ने कहा, अरे ये नाव हमने पहले जो बांध रखी थी, किसी रस्से से खूंटे को बांध रखी थी, और अभी तो हम भूल गए वो नाव को छोड़ना, रस्सी छोड़ी नहीं हमने, और वहां के वहां हम प्रयत्न कर रहे, बहुत पसीना निकल रहा, लेकिन नाव कोई आगे जाती नहीं। होश आ गया। होश आने के बाद एक उतरता है, नाव की रस्सी छोड़ता है और फिर नाव चलाने लगते हैं, तो पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि ये प्रज्ञा जागरूक ना रखे और मेहनत, ऐसी मेहनत करते रहे, पसीना आएगा लेकिन अपने स्थान तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए उसे कहते हैं सम्यक व्यायाम, यानी सही तरह का व्यायाम, कि जो हमारे मन को निर्मल करने की दिशा में हो, परिशुद्ध करने की दिशा में हो। कभी कभी मन में विकार जागते हैं, तो जब मन में विकार जागते, उसको देख लिया कि अरे मेरे मन में तो विकार आ गया है, तो जागे हुए विकार को मन ही मन से हटाने का प्रयास करना। ये विकार मेरी हानि करने वाला है, मुझे इसे जगने नहीं देना है, जग गया तो मुझे इसको हटाना है, हटाने का प्रयास करना, उसे कहते हैं सम्यक व्यायाम। यदि विकार नहीं जगा है तो पूरी तरह जागरूक रह के कि नहीं, मेरे मन में विकार को नहीं मैं जन्म लेने दूंगा, उसको नहीं जगने दूंगा, पूरी तरह सावधान रहूंगा। इस प्रकार का जो एफर्ट है मन का, उसे कहते हैं सम्यक व्यायाम। उसी प्रकार यदि मन में कोई अच्छे सद्गुण जाग रहे हैं तो जागरूक रहकर प्रसन्न होकर कि नहीं, ऐसे सद्गुण मुझ में आने चाहिए, आने दो, ये सद्गुण मुझ में आने चाहिए। उसका प्रयास करते रहना है कि मेरा मन निर्मल होता रहे, एकाग्र होता रहे, परिशुद्ध होता रहे, और परिशुद्धि की दिशा में वो अग्रसर होता रहे। तो ये एफर्ट कि जो सद्गुण है उसे बढ़ाओ, जो नहीं है उसे आने दो, उसका प्रयास, इसे कहते हैं सम्यक व्यायाम।
और इसी प्रकार जो सद्गुण मुझ में नहीं है, तो जानना चाहिए कि मुझ में ये कमी है, ये सद्गुण मुझ में नहीं है, लेकिन मेरे मित्रों में है, मेरे दोस्तों में है, किसी दूसरे व्यक्ति में है। तो देखकर वैसे ही सद्गुण मुझ में आते चले, उसका प्रयास करना, इसे कहते सम्यक व्यायाम। कि वो सद्गुण मेरा भी अंग बनने दो, मुझ में भी आने दो। इस प्रकार का जो मानसिक प्रयास है उसे कहते हैं सम्यक व्यायाम। तो 4 तरह से जो व्यायाम होता है, ये मन का व्यायाम है, शरीर का नहीं। क्योंकि मुक्ति का मार्ग जो है ये मन को निर्मल करने का, मन को परिशुद्ध करने का मार्ग है, अंतर मन का मार्ग है। तो इसीलिए ये जो व्यायाम है ये शरीर का व्यायाम नहीं, हाथ पैर में ऊपर नीचे कर रहा हूं या कोई योगा कर रहा हूं, आसन कर रहा हूं, उसका भी अपना महत्व है, लेकिन उसका महत्व होता है शरीर स्वास्थ्य के लिए। योगा का महत्व है, बहुत महत्व है। एक्सरसाइज का महत्व है, हम जिम में हम जाते हैं तो उसका महत्व है, वो करना ही चाहिए अपने शरीर को अच्छा सुदृढ़ रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए करना ही है, उसका महत्व है। लेकिन ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग में जो सम्यक व्यायाम बताया गया है, ये सम्यक व्यायाम यानी ये मन का व्यायाम है। भीतर ही भीतर जागरूक रहकर अपने मन को स्ट्रांग बनाना है, निर्मल करते रहना है, मन के विकारों को निकालते जाना है, निकालते जाना है, ऐसा व्यायाम है। तो ये हुआ छठा अंग। फिर उसके बाद 7वां अंग है आर्य अष्टांगिक मार्ग का, उसे कहते हैं सम्मा दिट्ठी, यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, यानी उचित प्रकार का राइट अंडरस्टैंडिंग, कि किसी बात को हमें ठीक ढंग से समझना है, गलत ढंग से नहीं। ये दृष्टि भी यानी हमारी मान्यताएं, ये मान्यताएं हमारी सम्यक हो। यदि भ्रम भ्रांति की मान्यता में पड़े रहते हैं, गलत को ये सही मान बैठते हैं, तो मिथ्या मान्यता होगी। सही को गलत मान लेते हैं, जो सही है उसे जानते ही नहीं और गलत मान बैठते उसे, तो ये मिथ्या दृष्टि हो गई। तो सम्यक दृष्टि का मतलब जो जैसा है वैसा देखो उसे, उसका दर्शन करो, उसका साक्षात्कार करो। तो ध्यान भावना की अवस्था में जो कुछ इसी समय शरीर में निर्माण होता है, जागता है, उदय व्यय होता है, उस उदय व्यय को जानना है, उसका दर्शन करना, उनकी अनुभूति करना, उसे कहते हैं सम्यक दृष्टि। वो भी बड़ी कल्याण की होती है, क्योंकि दृष्टि यानी हमारी विचारधारा है, हमारी जो मान्यता है, जैसे हम मानेंगे उसी रास्ते से चलेंगे। क्योंकि ये मान्यता सही होनी चाहिए, अंध मान्यता नहीं। जैसे कि किसी को आंखें नहीं है तो वो सही चीज देख नहीं पाएगा, और जब देख नहीं पाएगा तो सही गलत क्या है समझ नहीं पाएगा, क्योंकि बेचारा आंखें नहीं है उसे। इसलिए अपनी प्रज्ञा की चक्षु को ओपन करना, खोलना, और प्रज्ञा चक्षु से हर चीज को सही ढंग से जानने का
प्रयत्न करना, देखना, उसे कहते हैं सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि। और फिर है 8वां सम्मा संकल्प, यानी हमारे संकल्प, हमारे विचार वो सम्यक होने चाहिए। हमारे थॉट्स वो उचित होने चाहिए, योग्य होने चाहिए। वो मिथ्या मान्यता पर आधारित ना हो, गलत पर आधारित ना हो, भ्रम भ्रांति पर आधारित ना हो, सच्चाई पर आधारित हो, ज्ञान पर आधारित हो, विज्ञान पर आधारित हो। इसलिए बुद्ध ने ज्ञान को, विज्ञान को बहुत महत्व दिया, बहुत महत्व दिया। बुद्ध का मार्ग जो है वो ज्ञान का मार्ग है, विज्ञान का मार्ग है, भ्रम भ्रांति का नहीं, कल्पनाओं का नहीं। तो ज्ञान के रास्ते चलो। ज्ञान की चक्षु भीतर से खुलनी चाहिए और उस पर पूरी तरह हमने सतर्क रहकर, जागरूक रहकर चलने का प्रयास करना चाहिए। तो हमारा जो संकल्प ये सम्यक यानी राइट बना रहे, सही बना रहे। वैसे हर एक आदमी अपने विचार का और अपने आचार का ही परिणाम होता है। एवरी पर्सन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज और हर ओन थॉट्स एंड ओन एक्शंस। हम जिस किसी को देखते, जो कोई भी है, वो हर एक व्यक्ति अपने विचारों का और अपने आचारों का एक प्रोडक्ट है, एक पुतला है। कोई भी व्यक्ति देखो, हम भी हैं, जो भी व्यक्ति है वो अपने आचार का, विचार का ही पुतला है। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वो उनके विचारों का और उनके आचरण का, आचारों का वो एक प्रोडक्ट थे जिन्होंने विशाल निर्माण किया। बुद्ध भी अपने आचार विचार की ही एक व्यक्तिमत्व उनका था। कोई भी व्यक्ति जो वो विचार करता है, जैसा मन में सोचता है, उसी प्रकार वो करने लगता है और उसी प्रकार वो घड़ते जाता है, बनते जाता है। ये बड़ी अनमोल बात तथागत बुद्ध ने बताई। हमें दूसरा कोई बनाने वाला नहीं, हमारे जीवन को दूसरा बनाने वाला नहीं, हमारे भविष्य को हम ही बनाने वाले हैं। यदि हम जाग जाए, जागरूक हो जाए और अच्छा सोचकर अच्छा काम करने लगे, चलने लगे अच्छे रास्ते पर, तो हमारा भविष्य उज्जवल बनेगा ही, मंगलमय बनेगा ही। क्योंकि जो भविष्य बनता है वो वर्तमान के एक्शन पर, वर्तमान के हमारे कैसे व्यवहार है, आज क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस दिशा से हम आज चल रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उस पर हमारा भविष्य निर्भर होता है। तो इसीलिए ये आर्य अष्टांगिक मार्ग ये जीवन जीने का रास्ता है। ये कोई किताब की फिलॉसफी नहीं। तथागत भगवान बुद्ध ने बताया हुआ धम्म अपने जीवन में उतार कर जो व्यक्ति आगे चलता है तो अनंत सुख शांति का जीवन जीकर वो फल प्राप्ति करता है। उसका मंगल होता है, उसका मंगल होता है। हम बुद्ध ज्ञान के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। बुद्ध ज्ञान क्या होता है, 10 बलधारी बुद्ध, तथागत बुद्ध के 10 बल कौन से होते हैं, उसी प्रकार बुद्ध के 73 ज्ञान होते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे एक दिन। आज अष्टांगिक मार्ग के ये दूसरा पार्ट हो गया। तो ये 8 अंगों वाला मार्ग अपना कल्याण करने वाला ही मार्ग है।
इस रास्ते से चलने का प्रयास करो। उपासक उपासिकाओं ने चलने का प्रयास करना चाहिए, मंगलमय बनेगा जीवन। आज ये जो संदेश की सीरीज चल रही है बुद्ध पूर्णिमा के निमित्त से, इससे जुड़े हुए विशेष लोग सोलापुर से डॉक्टर प्राध्यापक संघ प्रकाश डुड्डई, दिल्ली से है कुमार सेन बौद्ध और उनका परिवार। कुमार सेन बौद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन के प्रधान हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। वो भी इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी सभी मित्र मंडली, बहुत बड़ा उनका ग्रुप है। वो सभी लोग रायपुर से, भिलाई से है एसडी बौद्ध और उनका बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत बड़ा परिवार। इसी प्रकार लखनऊ से राजेश चंद्रा जी है और उनका बहुत बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार नागपुर से मनोहर लांजेवार, हरिदास लांजेवार, भावदास लांजेवार, संदीप लांजेवार, जो बड़ा अच्छा काम करते हैं, वहाँ का एक सेंटर भी चलाते हैं, उनका भी परिवार जुड़ा हुआ है। भंडारे से डॉक्टर फुलेकर और उनका बहुत बड़ा ग्रुप, ये भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। ये आप सभी को बहुत बड़ी, बहुत एक विशेष मंगल मैत्री आप सभी को हम भेज रहे हैं। और उसी प्रकार हमारे सर्वोदय बुद्ध विहार के भी लोग, ट्रस्टी के लोग, विशेष रूप से निर्भव ने है, निकार्जे है, महाउपासिका रोकड़े मैडम है और संजय कामले है, सरोदय है, जो लोग संस्था को बड़ी अच्छी तरह से चलाने का सब प्रयास करते हैं। इन सभी को एक विशेष मंगल मैत्री आप सभी को हम भेज रहे हैं। और भी बुद्ध की लंबे प्रवचन गहरे विषयों पर भी सुनने हैं तो आप YouTube पर जाइए। डॉक्टर बदंत राहुल बोधि नाम से YouTube का चैनल है, उसमें जाकर आप और भी सुनिए, ये बुद्धवाणी है, और उन्हें सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली सीडी आपको तुरंत मिल जाएगी। और धम्म से जुड़े रहकर अपने जीवन को मंगलमय बनाइए, सार्थक बनाइए। आप सबको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले, सबका मंगल हो। सद्धम्म की सेवा में डॉक्टर बदंत राहुल बोधि महादेव।